नोट, घबराओ मत, ठीक है, जो नोट है घबराओ मत, ठीक है, घबराना मत कि सर ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा, जो तुम पढ़ के जा रहे हो बहुत क्लियर कट है, ठीक है ना, घबराओ मत। राइट शॉर्ट नोट ऑन रेल ट्रैक, ठीक है। और कहीं पर भी ज्यादा डाउट हो गया ना, जैसे कोई कुछ मिल गया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जाम तुम कल देने नहीं जा रहे हो, अगर वैसा कहीं पर भी तुमको लगा कोई कंफ्यूजन, तो हम लोग का डाउट सेशन तो खैर नहीं हो पाया, कल हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी डाउट रहेगा आप लोग मुझे भेजना, अभी जितना भी टाइम लगे मैसेज सबका देख लूंगा, ठीक है, रात में सोने से पहले पहले क्लियर कर लूंगा अपना एक बोझ को, जो बच्चा को ऐड करना हो ऐड कर देंगे, तो अभी भी 90 बच्चों का मैसेज पेंडिंग पड़ा, देख ही नहीं पाए, वही हो रहा है, रोज ऐसे ही हो रहा है, तो आज रात में हम देख लेंगे, उसके बाद सोएंगे। अब सबसे बड़ा बात है कि राइट तुम्हारा क्या, कि उसके बाद जो भी तुम्हारा डाउट रहेगा ना, कल हम लोग एक क्लास में डाउट खत्म करेंगे, जितना भी आपका डाउट है आप भेज देना, कल हम लोग एक छोटा सा रखेंगे डाउट, मतलब ये होलेज पार्ट को खत्म करेंगे और डाउट क्लास करेंगे, ये दो चीज पे फोकस होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, रेल ट्रैक के ऊपर हम लोग नोट लिखेंगे। तो पहला लिखो, देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इन ए सिंगल ट्रैक, पहला पॉइंट, डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक, टू टू रेल लिखो, टू रेल, रेल, ठीक है, रेल इन अ ट्रैक, देखो समझो, जैसे बाबू ये इसको हम लोग बोलते हैं एक ट्रैक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, है ना, ये ट्रैक। अब ये एक लाइन है और ये लाइन है, दो लाइन है, तो एक ही ट्रैक में दो लाइन होगा तब ना एक ट्रैक बनेगा, तो इन दोनों का बीच का दूरी कितना होगा, आंसर लिखो 60 सेंटीमीटर, कितना होता है दूरी, 60 सेंटीमीटर होता है, कितना दूरी होता है, 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक गज भी बोलते हैं, 1 गज, GAUG, गज। देखना जब इसका दूरी मापने के लिए ना, उन लोग के पास एक ऐसा जो होलेज जो काम करता है ना, जो लाइन मिस्त्री लोग होते हैं उसके पास ऐसा लगा होता है, इसी का नाम है गेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं, इसी का नाम क्या है, गेज, और इसी के जरिए मापता है, इसको बोलते हैं 1 गेज बराबर 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा नंबर पॉइंट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, हो गया, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक, अब दो ट्रैक का बात करें हम लोग, टू ट्रैक, दो ट्रैक, जैसे ये एक ट्रैक है, अब ये एक ट्रैक है, इन दोनों का बीच का दूरी कितना होगा, ये दोनों का बीच का दूरी कितना होगा, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, समझ में, ये सवाल क्या है, एक लाइन जैसे ये है और एक लाइन यहां है ना, इन दोनों का बीच का गैप कितना होगा ये पूछा जाए, और ये वाला क्या था, ये वाला था एक ही ट्रैक में, एक ही ट्रैक है, इसका और इसका दूरी कितना होगा, ठीक है, और इसमें ऐसा पूछा जा रहा है, तो कितना होगा इसका, देखो आंसर लिखो, नॉट लेस देन 1 मीटर, कितना होगा इसका, देखो नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होगा। देखो तीसरा नंबर पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3, फटाफट लिखना, पॉइंट नंबर 3 लिखो, डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक एंड साइड वॉल, देखो डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक एंड साइड वॉल, साइड से, साइड का दीवार से ट्रैक का दूरी कितना रखना है, इसका भी लिखो, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 1 मीटर, ये भी कितना होगा आपका, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी साइड से भी दूरी कितना रहेगा आपका, 1 मीटर। चौथा नंबर पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीपर, अब देखो ये जैसे देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये साइड वाला दीवार से हो गया, अब देखो जैसे ये ट्रैक है मेरा, देखो ये मेरा क्या एक ट्रैक है, अब इसमें स्लीपर लगा है कि नहीं, तो स्लीपर का दूरी कितना होगा ये पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीपर, स्लीपर मतलब, स्लीपर का मतलब हो गया जो लकड़ी का पटरा बैठा था उसके ऊपर लाइन बिछता है ना, तो उसका दूरी कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीपर लिखो, नॉट मोर देन 85 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम रखो, अच्छा बात, लेकिन 85 सेंटीमीटर ज्यादा मत रखो। नेक्स्ट पांचवा नंबर लिखो, लिखो लिखो पांचवा नंबर पॉइंट लिखो, टू लाइन, टू लाइन कनेक्टेड बाय, देखो टू लाइन, टू लाइन, दो लाइन को कनेक्ट करेंगे, टू लाइन कनेक्टेड, कनेक्टेड बाय, जिसके जरिए दो लाइन को जोड़ा जाता है, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो जिसके मदद से जोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं फिश प्लेट, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फिश प्लेट, FISH, फिश प्लेट, फिश PLAT, फिश प्लेट के हेल्प से जोड़ते हैं, हो गया।
लिखो, राइट द स्पेस रिक्वायर्ड बिटवीन टब्स, देखो राइट द स्पेस रिक्वायर्ड वेयर द टब्स कपल्ड एंड अनकपल्ड, कितना स्पेस चाहिए, 2 3 4 5 6 नंबर लिखो, लिखो स्पेस रिक्वायर्ड, देखो स्पेस कितना चाहिए, स्पेस रिक्वायर्ड जगह कितना होना चाहिए, वेयर टब टब्स आर, लिखो टब्स आर कपल्ड कपल्ड एंड अनकपल्ड, जहां पे टब्स को जोड़ा और खोला जा रहा है वहां पर आपको कितना क्या रखना है, स्पेस रखना है, कितना स्पेस रखना है, कितना स्पेस होगा, नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1 मीटर कम से कम स्पेस रखना पड़ेगा, जहां पर टब को खोलना जोड़ने का काम चल रहा है वहां पे 1 मीटर का स्पेस होना चाहिए। जल्दी जल्दी लिखो बाबू, सारा का सारा डेटा, हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है, किसी डेटा को अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। देखो दो चार क्या बोलते, तुम्हारा सेफ्टी डिवाइस का नाम नहीं लिख पाए तो घबराने वाली बात नहीं कि हाँ सर कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, अरे कल कर लेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट बहुत सारा फिगर है, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर ना अगर कभी एग्जाम में मान लो तुमको पता चला कॉलेज के बाहर, एग्जाम हॉल के बाहर, अरे हम पढ़े ही नहीं है, घबराना ही मत, बहुत कुछ है, तुम्हारा किस्मत इतना तेज नहीं कि जो तुम पढ़ कर गया वही नहीं आएगा, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक, घबराना मत कभी, ठीक है ना, बहुत कुछ है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नॉट लेस देन 1 मीटर हो गया, राइट द गैप बिटवीन द टू टब्स व्हेन दे स्टैंड टुगेदर। देखो नेक्स्ट, गैप बिटवीन टू टब, 7 8 6 7 नंबर में लिखो, लिखो गैप बिटवीन टू टब, दो टब का बीच का गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का गैप होगा। जो तुम लोग बोल रहे थे कि सर दो गैप जो टब खड़ा रहता है उसका गैप कितना होता है, तो 20 सेंटीमीटर गैप होता है, और ठीक है, इसी ऐसा इसलिए हो पाता है ना क्योंकि बफर को जो लंबाई होता है, इसमें बफर वही जो बोल रहे थे ना, जैसे ये टब एक है, देखो ये टब एक है ऐसा रहता है, और देखना इसका आगे ऐसा निकला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं बफर, ठीक है। 8वां नंबर, इसमें ब्रैकेट में लिख लो बिकॉज, ठीक है, लेंथ ऑफ बफर जो होता है ना, बफर कितना होना चाहिए, ठीक है, वो एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर होता है, तो लेंथ ऑफ बफर 10 सेंटीमीटर हो और इधर वाला टब गाड़ी का भी बफर 10 सेंटीमीटर, तो दोनों अगर मिलकर सट जाए तो गैप कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यही लिए, इसीलिए दोनों मिलकर क्या होता है 20 सेंटीमीटर बना देता है, इसीलिए गैप दो टब का कितना 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और बफर का लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, तो ही ये पॉसिबल है। ठीक है, हो गया। एक और पॉइंट है उसको ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट लिखो, लिखो वो लिखो 8वां नंबर पॉइंट लिखो, बहुत डेटा है, देखो राइट द मिनिमम गैप, लिखो लिखो मिनिमम गैप बिटवीन टू और मोर टब when they push from behind, they push from behind, अगर उसको पीछे से पुश करना है, जैसे तुम देखा होगा अक्सर क्या देखता है कि ए वो गाड़ी इधर खड़ा है, उसको एक आदमी इधर से धकेल रहा है, ठीक है, तब तक एक और गाड़ी इधर आया, उसके पीछे से भी आदमी इधर धकेल रहा है, सोचो तो क्या होगा, अगर पीछे वाला जोर से ढकेल दिया तो चिपा जाएगा दोनों के बीच, इसका तो पापड़ बन जाएगा, बीच वाला जो आदमी खड़ा रहेगा, तो उसके बीच ना गैप मेंटेन करना है, इसमें गैप देना है, कितना मीटर गैप होना चाहिए, मिनिमम 10 मीटर गैप होना चाहिए, मिनिमम 10 मीटर का गैप रखना है, ठीक है, मिनिमम गैप कितना होगा, मिनिमम 10 मीटर का गैप रखेंगे तो ही आगे वाला के अलाउ करेंगे पुश करने, अगर ऐसा ना हो तो हम लोग पीछे वाला को नहीं अलाउ करेंगे, एक ही आदमी लेके जाएगा फिर दूसरा, या फिर दोनों को साथ में धकेलेगा, अगर ऐसा पॉसिबल ना तो बोले दोनों को सटाओ एक साथ धकेलो, या फिर एक एक करके ले जाओ, दोनों में से जो पॉसिबल वो करेंगे।
खत्म नहीं हुआ है, 8 पॉइंट हुआ, सिर्फ डिस्टेंस और डिस्टेंस के ऊपर 8 पॉइंट हुआ, इसके बाद अभी और है, ठीक है, वो लिखो। हो गया, यहां तक संतुष्टि मिला और पढ़ाएं। अब देखो ये वाला हुआ, ये वाला लिखे, अब हम लोग आगे बढ़े। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये सीएमआर का डेटा है पूरा को पूरा, ठीक है। सेफ्टी वाला ना जो सीएमआर में तुम देखते हो ना, वो नहीं दिया हुआ है, वो ना, वो क्या है ना, देखो सेफ्टी क्या चीज है, तुम कोई चीज में सेफ्टी यूज कर रहे हो, तो पहले इसको लिखो, पहले लिखो, वो पहले लिखो, अगर कंप्लीट करो फिर बात करेंगे, फिर समझाएंगे, एक बार पहले लिख लो, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा, ठीक है, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा फिर पूछेंगे, ठीक है। पॉइंट 7 पॉइंट 4 सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, पहले देखो, ठीक है। अब देखो क्या चीज हो रहा है इसमें, देखो पहला नंबर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू रेल इन ए सिंगल ट्रैक, तो एक ही ट्रैक में दो रेल का गैप कितना होगा, तो 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक नॉट लेस देन 1 मीटर, दो ट्रैक जो रहेगा, एक लाइन दो लाइन के बीच का दूरी कितना रहेगा, 1 मीटर रहेगा, 1 मीटर रखना है। डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक एंड साइड वॉल, साइड वॉल से ट्रैक का बीच का दूरी कितना होगा, तो 1 मीटर दूरी होता है, कितना रहेगा भाई, ये भी 1 मीटर, यानी दीवार यदि रहे, तुम्हारे इधर दीवार है तो ये कितना मीटर गैप रहेगा, 1 मीटर गैप रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन स्लीपर, अगर ये स्लीपर तुम लगा रहे हो, यहाँ पे तुम क्या किया, स्लीपर लगा रहे हो, एक स्लीपर दो स्लीपर, तो इन दोनों का बीच कितना गैप रखना है, 85 सेंटीमीटर मैक्सिमम रख सकते हो, और पास पास रखो तो और अच्छा है। गैप ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा, मतलब ये मूवमेंट करेगा और तब गाड़ी गिर सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, टू लाइन कनेक्टेड बाय, दो लाइन को अगर जोड़ना होगा किसके जरिए जोड़ेंगे, तो बाय फिश प्लेट के जरिए जोड़ते हैं। स्पेस क्या है, स्पेस रिक्वायर्ड वेयर टब्स आर कपल्ड एंड डिकपल्ड, अगर टब को जोड़ना और खोलना होता है तो वहां पे स्पेस देना पड़ेगा ना, जगह चाहिए जहां पर खोलेंगे, तो नॉर्मली टब को ना जहां पे खोलते हैं वहां पे 1 मीटर का गैप, नॉर्मली क्या होता है ना, दो तरह का लाइन होता है, वो देखना, जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन है, ये इसी तरह हर जगह तुमको मिलेगा जहां पे टब खोलना और जोड़ना होता है, तो इन दोनों के बीच में ना 1 मीटर का गैप होना चाहिए, ताकि आदमी बीच में खड़ा होकर आसानी से खोल जोड़ सके। आदमी खड़ा है खोल रहा था तो उधर से गाड़ी आ गया, रगड़ के चल गया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, 1 मीटर का गैप होना चाहिए, इसीलिए 1 मीटर का गैप रखने बोला है, ठीक है, कम से कम 1 मीटर। गैप बिटवीन टू टब्स, दो टब अगर खड़ा हो, ठीक है, दो टब अगर खड़ा हो तो उसके बीच का गैप कितना होगा, एक साथ खड़ा हो तो, ये एक साथ खड़ा होने के कंडीशन में, एक साथ खड़ा करेंगे तो, एक साथ अगर खड़ा करोगे ना, तब उस केस में बात किया जा रहा है खड़ा करने पे, अगर एक साइड खड़ा करने पे कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ बफर, ठीक है, कितना होगा बफर का लंबाई, जो बफर देख रहे हो इसका लंबाई कितना होता है, बफर 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसलिए दोनों मिलकर 20 सेंटीमीटर हो जाता है। मिनिमम गैप बिटवीन टू और मोर टब, अगर दो या दो से अधिक टब को अगर धकेल के ले आ रहे हो तो गैप कितना रखना है, 10-10 मीटर के पीछे, जैसे ये एक टब जा रहा है, उसके पीछे एक आदमी ढकेल रहा है, फिर एक आदमी इसके पीछे से वो टब लेके ढकेल रहा है, ठीक है, ये दोनों के बीच का दूरी कितना रखना है, 10 मीटर रखना कम से कम। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो ये आदमी को हटा लो, बोलो कि तू भी अपना गाड़ी यहां ले आ, अब दोनों मिलकर इसको धकेलो, दोनों को पीछे लगा दो, अब धकेलो, समझ में आया, इस तरह होता है। तो ये सारा डेटा हो गया, और लिखवाएंगे, लिखो। क्या यार, जिसको मजा नहीं आ रहा क्लास छोड़ो, घर जाओ, रखो फोन, रेस्ट करो जाके, बकवास मत करो, ठीक है, इरिटेट मत करो, ठीक है, बिना मतलब के इरिटेट मत करो। जहां पे डाउट था हर एक चीज को क्लियर करते गए, जहां पर डाउट था उसके बाद भी बोले, अगर तुमको कोई भी चीज में पर्सनली डाउट लग रहा है, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, उसको क्लियर कर देंगे। बिना मतलब का सबका मॉरल क्यों डाउन कर रहे हो तुम, क्या राइट है बताओ। तुमको अगर कोई चीज में डाउट हो रहा है तो तुम डाउट रखो ना अपना, हाँ भाई मेरा डाउट है सर, मुझे क्लियर कर दीजिए, मैं बता दूंगा। सबको मॉरल क्यों डाउन कर रहे हो बिना मतलब का मैसेज करके, तो अपना सवाल तो बोलो कि सर ये डाउट है। सवाल तो बोलो कि सर ये डाउट है, यहां पे डाउट हो रहा है सर, सवाल नहीं बोल रहे हो, सर डाउट है सर, मोरल डाउन, उल्टा पुल्टा बात मत करो, क्लास में नेगेटिव मैसेज मत फैलाओ, ठीक है, अच्छा समझ लो, क्लास में नेगेटिव मैसेज मत फैलाओ, तुम्हारा एक बात से बाकी बच्चों का लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। अगर तुमको ज्यादा डाउट हो रहा, तुम ज्यादा पढ़ के आया है,
तो प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लीव करो, जाओ पढ़ो, किताब पढ़ो, अभी बाद में बात करना, आराम से कॉल पे बात करना, जहां डाउट है कॉल कर लेना, ठीक है। पर ऐसे नहीं, दिस इज नॉट गुड वे कि मैसेज करने का ऑप्शन मिला हुआ है तो कुछ भी मैसेज में टाइप करके सेंड कर दे रहे हो। क्लास चल रहा सेंड, जब मैं एक बार बोला कि टॉपिक खत्म करने तो अपना सवाल पूछना, फिर टॉपिक के बीच में पॉइंट रेस करने का क्या मतलब है? बोलो क्या मतलब है? क्लासेस जब एक आदमी पढ़ा रहा है, जब ले रहा है, यहां पे तुम देख रहे हो क्लासेस चल रही है, 2 घंटा करे क्लासेस चलती है एक तो कम से कम, कल तो 2 घंटा 5 मिनट हुआ, 2 घंटा से कम क्लास तो चलता नहीं कोई भी, तो 2 घंटा का क्लासेस चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है किसी भी इंसान का ब्रेन उस लायक नहीं रहेगा, और उसके पास टास्क है, देखो टाइम है। तुम अपना स्टेटस देख रहे हो, आराम से घर में बैठ के तकिया लगा के कान में हेडफोन सेट करके मोबाइल को रख के क्लास लिख रहे हो, ये तुमको समझ में आ रहा है। लेकिन एक आदमी 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद, ठीक है, बाकी सब चीज को परेशानी झेलने के बाद 2 घंटा लाइव सेशन ले रहा तुम लोगों के लिए, वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी बिना कोई गैप का, बिना किसी छुट्टी का, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो हर इंसान का मेंटली स्ट्रेस भी तो होता है ना। वो जब टारगेट लेके चला तो सपोर्ट करो कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा सर, हम, जैसे एक बच्चा मुझे कॉल करके बोला, अच्छा लगा कि सर यहाँ पे थोड़ा हमको डाउट लगा, इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए, अच्छा लगा। कुछ लोग मैसेज करके बता रहे, अच्छा बात है भाई, मैसेज करके बताए, पर इस चीज को तुम बाद में भी कर सकते हो। कल तो मैं बोला कि कल पूरा डाउट सेशन है ना, कल डाउट सेशन। अब बताओ यहाँ पे 8 पॉइंट मैंने बताया, 8 पॉइंट में तुमको किसमें डाउट, तुमसे नंबर बोलो, अभी पॉइंट लिखा हुआ है मैं समझ जाऊंगा तुम किसमें डाउट बता रहे, बताओ, सिर्फ पॉइंट नंबर बोलो, देखता हूं तुम्हारा किसमें डाउट है, बताओ। ठीक है, देखो, एक बोलता है ना कि सिंप्लिसिटी का फायदा मत उठाओ, ठीक है ना। बहुत, मतलब मेरा जो गुस्सा है ना बहुत खराब है, मेरा एक्शन वाला गुस्सा है, नहीं गुस्साते हैं, लेकिन गुस्साते तो छोड़ते भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज डोंट मिस मैसेज मत करो, क्लास करना है करो, नहीं करना मोबाइल रखो, स्विच ऑफ करो, रखो, जाके घर में बैठो, रेस्ट करो, खाओ पियो आराम से, कल फिर आना, ठीक है। मैसेज मत करो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो। और तुम लोगों में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई सवाल या कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा बाबू, तुम लोग अपना नोट्स का एक फोटो क्लिक करके उसको मार्क करके सवाल का क्वेश्चन मार्क लेके मुझे भेज देना। कल पूरा को पूरा डाउट सेशन ही होगा। कल डाउट सेशन में फोकस करने के लिए आज टॉपिक को खत्म कर रहे हैं, ताकि कल आधा घंटा के आसपास क्लास ले और पूरा को पूरा डाउट सेशन चलाए। बहुत सारा चीज में डाउट है, कल आज वाला टॉपिक ही नहीं, इसके अलावा अगर आप पहले भी कुछ पढ़े हो जिसमें आपका डाउट रह गया होगा उसको भी भेजना। ऐसा नहीं है कि सर कल पढ़ा के छुट्टी दे दे रहे, अब तो पढ़ाएंगे नहीं, अरे गधा फिर तो क्लास होगा 5 तारीख से, उसमें क्लियर कर लेना। तुम देखो 80, अगर तुम 100 बुक लोगे ना माइनिंग में,